हेलो फ्रेंड। हकीकत जिंदगी की जब जान जाओगे, खुशी में रो पड़ोगे और गमों में मुस्कुराओगे। जीवन परमात्मा का अनमोल उपहार है। यह स्वयं ही इतना दिव्य, पवित्र और परिपूर्ण है कि संसार का कोई भी अभाव इसकी पूर्णता को खंडित करने में असमर्थ है। आवश्यकता है हम अपने मन की गहराई से इसका अध्ययन करें। बुद्धि का फल तभी सार्थक होता है जब उस पर पूर्ण विचार करके उस पर अमल करें। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक आदमी था जिसने यह सुन रखा था कि संसार में बहुत सारे ऐसे गुप्त मंत्र हैं जो किसी को भी सिद्ध कर सकती है। मंत्रों के अद्भुत शक्तियों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था और बहुत कुछ देखा भी था। गुप्त मंत्र की दीक्षा लेने के विचार से वह गुरुओं की तलाश में दूर दूर तक मारा फिरता था ताकि उसे कोई एक ऐसा मंत्र मिले जिससे उसकी जिंदगी आराम से बीते। एक दिन उसे एक ऐसे महात्मा का पता चला जो गुप्त मंत्र की दीक्षा दिया करता था। वह आदमी भी उस महात्मा के पास गया और उनसे बहुत प्रार्थना की कि वे उन्हें एक गुप्त मंत्र बताए जिससे उसकी जिंदगी आराम से बीते। उन महात्मा ने उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और आदेश दिया कि इस मंत्र को गुप्त रखना। यह बहुत ही अलग मंत्र है जो औरों को मालूम नहीं है। तू इसका निष्ठा पूर्वक जप कर ले तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति उस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन वह नदी किनारे गया तो देखा कि कुछ लोग गायत्री मंत्र को जोर जोर से उच्चारण करके गा रहे थे। उस आदमी को संदेह हुआ कि इसे तो और लोग भी जानते हैं, इसमें गुप्त बात क्या है। इसी सोच विचार में वह आगे नगर में गया तो उसने देखा वहां तो दीवारों पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। वह आगे और गया तो उसने देखा पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गायत्री संबंधी कई पुस्तकें थी जिसमें वह गायत्री मंत्र छपा हुआ था। वह आदमी बहुत सोच में पड़ गया कि यह तो बहुत मामूली सा मंत्र है और सब लोग इसे जानते हैं। महात्मा ने मुझे यूं ही बहका दिया है, भला इससे क्या लाभ हो सकता है। इसी सोच के साथ वह महात्मा के पास पहुंचा और क्रोध पूर्वक उनसे कहने लगा कि आपने मेरा समय व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। यह तो एक मामूली मंत्र है, इसमें गुप्त और रहस्यपूर्ण जैसी क्या बात। महात्मा बड़े उदार और क्षमाशील थे। महात्मा ने उन्हें उत्तर देने की अपेक्षा उसे समझाकर संतोष कराना उचित समझा। इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, पहले बाजार जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, तभी मैं तुम्हारे बात का जवाब दूंगा। इसके साथ ही महात्मा ने उसे सचेत करते हुए कहा, परंतु ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। महात्मा के आज्ञा अनुसार वह व्यक्ति पहले सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले से बोला, भैया आप इस पत्थर के क्या मूल्य दोगे। उस सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा। उसने कहा, ये तो मात्र एक कांच का टुकड़ा है, बच्चे के खेलने के काम आएगा। मैं इसके बदले तुम्हें पाव भर सब्जी दे सकता हूँ। पत्थर तो बेचना था ही नहीं, सो वह आगे पंसारी की दुकान पर गया और पंसारी से बोला, भैया आप इस पत्थर के क्या मूल्य दोगे। पंसारी ने वह पत्थर देखा। उसने सोचा, चलो कुछ काम नहीं तो तौलने के काम तो जरूर आएगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 1 किलो नमक दे सकता हूँ। पत्थर को बेचना तो था नहीं, सो वह आगे सुनार की दुकान पे गया और सुनार से पूछा, भैया आप इस पत्थर के क्या मूल्य दोगे। सुनार ने देखा बहुत मूल्यवान पत्थर है,
जेबरों में नग लगाने के काम आएगा। उसने कहा, मैं इसकी कीमत पूरे 50 रुपये दे सकता हूँ। पत्थर तो बेचना था नहीं, सो वह जोहरी की दुकान के पास पहुंचा और जोहरी को वह पत्थर दिखाते हुए पूछा, भैया आप इस पत्थर के क्या मूल्य दोगे? जोहरी ने जैसे ही पत्थर देखा वह समझ गया, यह तो मूल्यवान हीरा है। जोहरी ने उससे कहा, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें पूरे 1000 रुपये दे सकता हूँ। जोहरी की बात सुनकर वह आदमी बहुत आश्चर्यचकित हुआ, पर पत्थर तो बेचना था नहीं। वह दौड़ता हुआ उस महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा को सारी बात का सुनाया। इसके बाद उसने महात्मा से अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। महात्मा ने कहा, मैं तो पहले ही तुम्हें उस पत्थर के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। एक वस्तु को सबने देखा, पर मूल्य अपनी बुद्धि के अनुसार आका। मंत्र साधारण मालूम पड़ता है और उसे सब कोई जानते हैं, पर उसका असली मूल्य जान लेना सबके लिए संभव नहीं है। यही महात्मा के गुप्त मंत्र थे जो उस व्यक्ति को अब समझ में आ चुका था। वह हंसता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। जीवन खुद में एक अमूल्य मंत्र है। जीवन से अनमोल और गुप्त मंत्र कोई हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों। ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।